हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड पीएचडी एडमिशन रिलेटेड कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे टाइम टू टाइम। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक यूनिवर्सिटी वैकेंसी आया हुआ है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से आया हुआ है एंड निकला हुआ है 19 जनवरी को। तो एकेडमिक पोस्ट डिटेल्स यहाँ दिया गया है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेसर के लिए 1 SC का पोस्ट है, 1 अनरिजर्व्ड का है एसोसिएट के लिए एंड असिस्टेंट के लिए 1 अनरिजर्व है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2 OBC फॉर प्रोफेसर 1 SC। For associate professor 3 unreserved, 2 OBC, 2 SC and EWS 1, and for assistant professor 4 unreserved, 3 OBC, 2 SC, 1 EWS। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर के लिए 1 OBC, 1 SC and 1 EWS। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 unreserved, 2 OBC, 1 SC एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 OBC एंड 1 SC। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अनरिजर्व्ड 3 पोस्ट है, OBC 1 SC 1 एंड एसोसिएट प्रोफेसर का 3 पोस्ट है अनरिजर्व्ड का, OBC 1 SC 2 एंड EWS 1। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व्ड के 8 पोस्ट है फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, OBC का 6 पोस्ट है, SC का 4 है, 1 है ST का एंड 2 है EWS का। इसके बाद है केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है OBC से, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए OBC का 1 है एंड SC का 1 है। केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर में OBC के लिए 1 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनरिजर्व्ड 1 फॉर प्रोफेसर, 1 OBC, 1 SC एंड 1 EWS। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 अनरिजर्व्ड, 1 OBC, 2 SC एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 अनरिजर्व्ड, 1 SC, 1 EWS। इसके बाद मैथमेटिक्स में 1 OBC है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में है 1 OBC एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 2 OBC एंड 1 SC। इसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग फॉर प्रोफेसर 1 अनरिजर्व्ड, 1 OBC, 1 SC, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 अनरिजर्व्ड, 2 SC, 1 EWS एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 अनरिजर्व्ड, 2 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS। इंग्लिश में ओनली 1 पोस्ट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी SC कैटेगरी से। एंड मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व से। टोटल कुल मिला के ये पोस्ट आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है। प्रोफेसर के लिए टोटल पोस्ट है 22, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है 21 पोस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 57 पोस्ट इन टोटल। तो अच्छा खासा वैकेंसी है, आप ज़रूर भर सकते हैं यहाँ इफ़ यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप देख लीजिएगा। लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 28 फरवरी। 28 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भर देना है और लिंक एक्टिव हो चुका है 20 तारीख से ही। मिनिमम क्वालिफिकेशन लास्ट डेट तक ही माना जाएगा जो कि 28 से पहले, और रेगुलर पोस्ट कैरीज डियरनेस एंड अदर अलाउंसेस एंड नंबर और नेचर ऑफ वैकेंसीज में बी चेंज्ड। तो ये लिखा जाता है कि वैकेंसी चेंज हो सकता है। और इसके बाद है द एम्प्लॉयड कैंडिडेट मस्ट सेंड एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब आपको NOC वगैरह सेंड करना ज़रूरी रहेगा। अगर आप मोर देन 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू शैल नॉट बी एंटाइटल्ड एनी TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको अपने खर्चे से वहाँ जाना है। प्रिंट आउट ऑफ कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड लिंक विद ऑल necessary enclosures or documents as details on the university website should be sent through registered or speed post। तो आपको एप्लीकेशन करने के बाद रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर आपका जितना एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स है सब भेजना है सेल्फ अटेस्टेड करके। तो ये है उनका एड्रेस, रजिस्ट्रार मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। 11 मार्च से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फी शैल बी 2500, तो 2500 है फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स एंड ₹1250 है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। तो अदर कास्ट एंड कैटेगरीज के लिए है 1250 रुपये। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो लगेगा एक एक पोस्ट के लिए, दैट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। तो वीडियो पॉज करके एक बार पूरा चेक कर लेना कि कितना क्या क्वालिफिकेशन ये लोग मांग रहे हैं। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड एवरीथिंग,
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ मेंशन्ड है और पे स्केल भी यहाँ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को चेक करके। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन्ड है। वही लगेगा आपका नेट सेट होना ज़रूरी है या फिर पीएचडी डिग्री होना ज़रूरी है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री विथ 55% मार्क्स इन एमए एंड मिनिमम 8 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। 8 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च स्कोर 75 होना चाहिए एंड 7 पब्लिकेशंस होना चाहिए कोई भी जर्नल में। एंड इसके बाद प्रोफेसर के लिए है आपका पीएचडी होना ज़रूरी है, मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन एंड 120 रिसर्च स्कोर होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ 10 years का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए फॉर प्रोफेसर। या फिर अगर आप एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है, आपके पास पीएचडी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। फॉर ग्रेजुएशन आपको मिलेगा मैक्सिमम 15 मार्क्स इफ़ यू हैव 80% और मोर। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैक्सिमम मार्क्स है 25, एमफिल के लिए 7 है, पीएचडी का 30 है, नेट विद जेआरएफ 7, नेट 5, सेट और स्लेट 3 है, रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए मैक्सिमम 10 है। और इसके बाद टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए भी 10 मार्क्स है। एवर्ड्स में आपको मिलेगा इंटरनेशनल नेशनल के लिए 3 मार्क्स और स्टेट लेवल एवर्ड्स के लिए 2 मार्क्स। तो आउट ऑफ 100 आपका एपीआई काउंट होगा और उस बेसिस में शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैंडिडेट्स लिस्ट अपलोड किया जाएगा और उस हिसाब से इंटरव्यू भी होगा। या जनरल कंडीशंस दिया गया है, आप देख लेना यहाँ से। बाकी का डिटेल्स मैं पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सब कुछ। और आपको प्रिंट आउट लेके ये सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, सारा डिग्रीज का सर्टिफिकेट अगर है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, लिस्ट ऑफ टाइटल्स, बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स, पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी आपको भेजना है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब अप्लाई कैसे करना है देख लीजिए, ये है उनका रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ आप देख सकते हैं लिंक फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रेगुलर फैकल्टी रिक्रूटमेंट, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक। तब आपके पास ये पेज खुल के आएगा, तो यहाँ जाके आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है और क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस video helpful, please share it with your friends or colleagues who are searching for this kind of job opportunities, and stay tuned for more such content on faculty recruitment, notification and PhD admission related content.